जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो आप लोगों के लिए कक्षा 10th गणित चैप्टर 2 बहुपद से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग के एग्जाम यानी कि बहुपद से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन दिखे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण होता क्या है जिसका अधिकतम घात क्या हो, एक हो। तो आप लोग को इसका आंसर पता चल गया होगा अब कि यानी कि रैखिक बहुपद की जो शून्य की संख्या होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो एक होती है। इसको याद रखिएगा, जो कि आप लोग के एग्जाम के 2021 में पेपर ए में पूछ चुका है, यानी कि फर्स्ट पाली में ही। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारा क्या दिया है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसको एक क्या करेंगे कि एकदम आराम से बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, यहाँ पर इस समीकरण को हम लोग यहाँ पर जो बहुपद दिया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग पूछा रहा है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो माइनस बी बाई क्या होता है प्यारे बच्चों, ए होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहले हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ए का मान यहाँ पर हो जाएंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। बी बराबर कितना दिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बी बराबर -11 हो जाएंगे। और सी बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो सी बराबर हमारा 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस फॉर्मूला में ही है और बी का मान -11 दिया है। तो यहाँ पर देखिए ई वाला माइनस और यहाँ पर देखिए यानी कि जो हमारा बी का मान -11 दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 11 हो जाएंगे। और ए का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कि यहाँ पर 11/6 कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर दिया हुआ है 11/6। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सोचिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस कितना दिया है, 1 दिया है। तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर x प्लस 1 है ना, इसको बस उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर जब इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पर x से रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों कि हमारा -1 कहाँ पर दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर -1 दिया हुआ है। तो जो कि बिल्कुल हमारा यही राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर देखिए हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को सोचना भी नहीं है प्यारे बच्चों। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो माइनस बी बाई ए होता है। और माइनस बी बाई, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर बी का जो हमारा मान है ना, यहाँ पर -3 है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला में भी तो यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस यहाँ पर 3 हो जाएंगे। और ए का मान यहाँ पर देखिए x के यहाँ सामने कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर कि 3/1 कहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी 3/1 नहीं दिया है, लेकिन 3 तो दिया है। तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर कोई भी संख्या उसके हर में हमेशा 1 ही छिपा रहता है, तो जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोग को क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन यहाँ पर मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर आप लोग को निकालना होगा। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग को गुणनखंड आना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग को शून्यक नहीं निकालने आएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आप लोग को कुछ स्टेप बता रहा हूँ, इस स्टेप के सारे आप लोग क्या कर पाएंगे कि गुणनखंड इसका कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x²
-3x और -5 दिया है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस 10 को हमको ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर -3 भी आ जाए, और जब पुनः गुणा करें तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे ना, तब माइनस यहाँ पर 10 आएगा, तो पुनः हमारा -10 भी आ जाए, तो 2 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 2 में से 5 को जब घटा देंगे तो -3 आराम से आ जाएंगे। तो हाँ प्यार बच्चों, बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x² और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2x और -5x और -5। तो यहाँ पर देखिए प्यार बच्चों, हम लोग कॉमन करेंगे तो कितना हमारा यहाँ पर 2x कॉमन होगा और x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा -5 कॉमन होगा, तो x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्यार बच्चों संख्या जो हमारी है ना सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्यार बच्चों, कहने का मतलब कि एक तो हमारा यहाँ पर इसका शून्यक एक ठो पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को ज्यादा सोचना भी नहीं है। इसका जो शून्यक होगा ना प्यार बच्चों, एक जो हमारा शून्यक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएंगे प्यार बच्चों, कि यहाँ पर देखिए -1 हो जाएंगे, जो कि आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा प्यार बच्चों। इसका गुणनखंड अपने कॉपी पर आराम से करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यार बच्चों। यहाँ पर देखिए जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद होगा। तो इसका देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर आप लोग को फॉर्मूला पता नहीं होगा तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। यानी कि जो हमारा पहले दिया है, यानी कि अल्फा का मान है, आई जो दिया है यहाँ पर बीटा का मान है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि द्विघाती जो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ये कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है, x होता है, और प्लस अल्फा प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा होता है। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी कि यहाँ पर तो सब कुछ दिया है, अब क्या करना है कि बस मान रख देना है। तो जब मान रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अल्फा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, 5 है, और प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2x, यानी कि x² और प्लस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएंगे, प्लस नहीं होगा, यहाँ पर देखिए जब 5 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना 2 हो जाएंगे, x यहाँ पर है तो -2x हो गया। और इन दोनों के जब गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएंगे, 15, क्योंकि 5 या 15 होता है, इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर x² -2x -15 कहाँ पर दिया है, तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में हमारा यहाँ पर दिया है। तो छठवां का बिल्कुल प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा सी ही राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया है प्यार बच्चों, यहाँ पर भाग देना होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद सोल्यूशन तो इसका हम लोग करिए लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात बराबर यहाँ पर 6 है और gx का जो घात है यहाँ पर 2 हो, तो px और बटा में यहाँ पर gx का मान निकालना है। तो देखिए प्यार बच्चों आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, a पे पावर m भागे ए पे पावर n। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों का घात क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर कि घट जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ पर m माइनस क्या हो जाते हैं कि n हो जाते हैं। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका घात हमारा यही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर वो घात 2 है, तो 6 में से जब घात यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 4 बचेगा। तो देखिए आप प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 कहाँ है आपका दिया हुआ है, तो 7 का हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात यानी कि है, यानी कि इसमें अधिकतम घात क्या है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिकतम घात तो हमारा 2 ही है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएंगे, यानी कि अधिकतम जो घात है यहाँ पर क्या है, 2 ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। देखिए शून्यकों का योग जब भी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ही हमारा क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। तो देखिए -b यानी कि -b का मान कितना दिया है, तो माइनस यहाँ पर 14 दिया है, तो माइनस और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएंगे, +14 हो जाएंगे, और +14 हो जाएंगे, और a का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 14/5 देख लीजिए कहाँ पर दिया है, तो 14/5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
तो जिसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, कह रहे कि बहुपद y एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा हम पढ़ने में थोड़ा सा अगर गलती हो जा रहा है तो उसको दोबारा से रिपीट जरूर हम कर दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करके जरूर चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर हम लोग रख देंगे 0। और जब 0 रखेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर हल करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर, ये जब माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग को सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर पता होगा कि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है। तो एक्स बराबर क्या होता है, और वो भी प्लस माइनस की संख्या हो जाएगी रूट के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि रूट यहाँ पर रूट के अंदर प्लस में 11 और रूट के अंदर प्लस यहाँ माइनस यहाँ पर 11 कहाँ दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर प्यारे बच्चों यहाँ पर बताइए कि वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि आप लोगों में से कितने बच्चे आप इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर छोड़ रहा हूँ आप लोग के ऊपर कि देखते हैं कितने प्यारे बच्चों इसका यहाँ पर आंसर दे पाते हैं। तो देखिए आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए जो हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर जो हमारा दिया है 1/वाई प्लस 3 बराबर क्या होंगे। तो देखिए यहां पर मैं आप लोग को समझाता हूं कि वाई स्क्वायर यहां पर 1/वाई अब प्लस कितना है 3 है। अब इसके नीचे तो एक छिपा है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर y ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा 1 होगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएंगे 3y हो जाएंगे। अब हम लोग इसको आराम से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग काट सकते हैं। काटने का मतलब कि इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो एक वाई से एक वाई कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे y हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए y और प्लस कितना हो जाएंगे 3y स्क्वायर हो जाएंगे। तो y प्लस 3y स्क्वायर देख लीजिए कहां पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि 12 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्नलिखित में से किस यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपद हमारा क्या होंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। यहाँ पर सूत्र था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, तो -4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है -5। तो यहाँ पर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस है यहाँ पर -4 है तो ये क्या हो जाएंगे प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और एक्स यहाँ वाला है तो यहाँ पर 4x हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्लस है ना, लेकिन इसका मान माइनस दिया है तो -5। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 हमारा कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, जिसका कि बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। यानी कि 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। यानी कि इन दोनों संख्या के बदौलत अगर द्विघात बहुपद अगर बनाना हो तो कितने बना पाएंगे, तो अनगिनत होंगे, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यदि कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, तो इतना बराबर तो यहाँ पर 6 दिया है और इसके बराबर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए तो प्लस हमारा के हो जाएंगे और a का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। तो इसका गुणा इसमें यानी कि हमारा के का मान कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो देखेंगे कि के का मान प्लस में 6 कहां पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे।
तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है C/A होता है। तो कहेंगे सर जी जो हमारा C का मान है ना 1 दिया है और यहाँ पर A का मान जो दिया है यहाँ पर कितना दिया है 4 दिया है, तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर C इसके हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि कह रहा है कि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी -B/A। तो B का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर x दिया है तो x के सामने कुछ नहीं तो 1 जरूर होगा लेकिन माइनस में होगा, तो क्या बना देगा प्लस बना देगा। A का मान कितना है 1 ही होगा, तो 1/1 यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का संख्या होती है, यानी कि द्विघात बहुपदों की जो शून्यकों की संख्या होती है अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसकी जो संख्या होती है प्यारे बच्चों अधिकतम जो 2 ही होती है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद PX बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक A एवं B हो तो AB का मान क्या होगा। तो वही बात है प्यारे बच्चों यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हमारा होता है C/A होता है। तो कहेंगे सर जी C का मान तो हमारा कितना दिया है -2 दिया है और A का मान हमारा कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर -2/1 यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे हमारा -2। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर दिया हुआ है -2 जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों की बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर मूलों का योग पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर -B/A होता है। तो -B का मान कितना दिया है, यहाँ पर -4 दिया है, तो यहाँ पर +4 हो जाएंगे, +4/1 यानी कि देख लीजिए 4 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है यहाँ पर कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद, यहाँ पर द्विघात बहुपद नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद पूछ रहा है। तो त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों AX³ + BX² + CX + D, यानी कि देखिए D जहां पर क्या एक अचर पद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 1/अल्फा और 1/बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है -B/C होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी -B का मान तो यहाँ पर हमारा कितना दिया है, तो यहाँ पर हमारा कितना दिया है, तो -5 दिया है, तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएंगे। और C का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो 5/7 देख लीजिए कहां पर दिया है, तो 5/7 ऑप्शन नंबर B में दिया है जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। तो इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि इससे आप लोग को पता चलेगा प्यारे बच्चों कि आप लोग को गुणनखंड आता है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए जो बहुपद यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक क्या होंगे। तो इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग देखते हैं। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो वही फॉर्मूला बताएं प्यारे बच्चों कि -B/ क्या होता है, C होता है। तो यहाँ पर देखिए -B का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए B का मान कितना दिया है, तो 2, तो ये कितना हो जाएंगे
-2, 80 का मान कितना दिया है 3। तो देख लीजिए -2/3 कहाँ पर दिया है, तो -2/3 कहेंगे सर जी हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि मैं आप लोग को जितना भी बहुपद का यानी कि 24 क्वेश्चन जो बताया हूं आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आएंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।